डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। सबके साथ वो हुआ, इसमें क्या है? जनते इसमें किसका रिजल्ट होगा इसका कहना मुश्किल है, समझ रहे ना? किसका रिजल्ट हो जाएगा इसका कहना मुश्किल है, इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाना। चलिए, क्या हुआ? कुछ मिला है क्या? कटअप मत देखिए, वो कटअप जो ऐसे रहता है। रामान सर तो जो बोलते हैं समझिए रहे हैं। पिछले साल 10 बार बोले कि सिपाही का रिजल्ट आएगा। आपका कॉमेडी को बन गया, नहीं बना था? वेदांग और सूत्र से, वेदांग एवं सूत्र से होगा नहीं। अब करंट का जो बैच चलेगा सिर्फ करंट में होगा, करंट बाकी किसी बैच में नहीं होगा, ठीक है? उसमें सिर्फ और सिर्फ लूसेंट जितना हो सके खींचेंगे, लूसेंट, ठीक ना? लूसेंट और स्पीडी, लूसेंट और स्पीडी। पेज नंबर 2 ऐसे खिचड़ी बन जाता है ना? खिचड़ी तो नहीं बनता है, जो याद करवा देता हूँ खिचड़ी कैसे बनेगा? क्या चीज? तो स्पीडी भी छोड़ते हैं, खाली लूसेंट पढ़ाए? नहीं सर, स्पीडी पढ़ाइए। आप लोग की जैसी इच्छा हो। नहीं सर, स्पीडी स्पीडी और लूसेंट सही रहेगा क्या? दोनों कंप्लीट करवा ही देंगे, जॉब तो दवा ही देंगे, ठीक है? चलने चलते, ठीक है? जॉब नहीं मिलेगा। वेदांग एवं सूत्र इससे पहले हो गया था, ठीक है? आप करंट में आए थे क्या? अभी आ रहे हैं क्या? उनको लगा करंट से बैठे हैं, चलना, ठीक है? उठे तो बहुत अंधेरा था। जानते हैं यही ना सिस्टम खराब है। उठिए और समझिए, ऐसा मत सोचिए कि वहाँ जाएंगे तो क्लास नहीं होगा। नहीं सर, नहीं। अंधेरा से क्या होता है? यदि अपने से पानी में लेके मन नहीं करता है। जैसे जगह और नहा लीजिए जाके, समझ रहे ना? बस सारा टेंशन खत्म, अंधेरे खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरा लाइट दिखेगा, ठीक है? कैसे नहाने में नहाता है जो नहाता एक मेरा दोस्त सुबह सुबह नहा के डेली पूजा बीमारी होगा सर, बीमारी होगा। बीमारी है नहाने का, सही बात है। छुआछूत का बीमारी होगा। क्या आपको भी है क्या? आप डेली नहाते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? वेदांग एवं सूत्र, जो डेली नहाते हैं उसको कौन को बीमारी है ना कहना आपका? ठंडा में नहीं नहाना चाहिए। हम लोग खुद 3 दिन के बाद 4 दिन रहता तब नहाते। आप सर, हम पता है 11 तारीख को नहाए थे तो 26 तारीख को नहाए। इसको बीमारी आपको बीमारी नहीं, पानी से एलर्जी होगा इसको, क्या करना? हाइड्रोफोबिया करना, ठीक है? वेदांग एवं सूत्र, ठीक है? वेदांग एवं सूत्र, ठीक है? चलिए, वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना किया गया। कितना? 6 वेदांगों की रचना किया गया। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, ठीक है? शिक्षा का मतलब है क्या? शुद्ध उच्चारण शास्त्र। कल्प, यह कर्मकांडीय विधि। निरुक्त, यह शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। व्याकरण, छंद व ज्योतिष, ठीक है? व्याकरण, छंद व ज्योतिष, ठीक है? कल ऐसा पढ़ रहे थे, एक मंत्र जैसा लग रहा था। एक लड़की बोल रही थी सोहा लास्ट में। आज बोले कि का सोहा करना है नहीं। चलने, ठीक है? वैदिक ठंडा मार दिया तो सोहा करेगी तो ठंडा लगेगा। खुद का सोला कर। नेक्स्ट है, और वीडियो देखेंगे तो बड़ी गली आएगी हमको, ठीक है? तो नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। वैदिक, ठीक है? वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया।
स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें जो है ज्ञापनीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रों में सूत्रकारों में गौतम, बौद्ध धर्म, बौद्धायन या आपस्तंभ, वरिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लुसेंट का पेज नंबर 2 निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौद्धायन, कौन सा? गौतम, बौद्धायन और आपस्तंभ, वरिष्ठ आदि के नाम जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों में जो है गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना जाता है। वेदांग की संख्या कितना? 6। वेदांगों की संख्या 6। पहला है शिक्षा। क्या है? शिक्षा कल्प निरुक्त। ठीक है। वेदांतों की संख्या कितना है? 6। पहला है शिक्षा कल्प निरुक्त और चौथा क्या? व्याकरण छंद ज्योतिष। शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण छंद और ज्योतिष। ठीक है। व्याकरण छंद और वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों में अध्ययन से हमें जो है ज्ञापनीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है? गौतम धर्मसूत्र। नेक्स्ट आपका है पुराण। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। किसमें मिलता है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रसर्वा को माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18, जिसमें कोई 5, ठीक है, जिसमें केवल जो है 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। केवल जो है 5 में ही क्या होता है? राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो कौन कौन सा है? मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पर पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्रामाणिक है, सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण ये क्या है? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ यह पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ जो है पुजारी कहाँ किया करते थे? मंदिरों में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ यह कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण काफी क्या है? महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। चलिए बताएंगे पुराणों की संख्या टोटल कितना है? पुराणों की संख्या पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसका पुत्र उग्रसर्वा। उसका रचयिता कौन है? पुराणों का रचयिता लोमहर्ष अथवा उसका पुत्र उग्रसर्वा। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पुराण कौन सा है? अग्नि पुराण। क्या है? जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है। वेदांगों की संख्या कितना? 6। वेदांगों की संख्या सबसे प्राचीन माना जाता है। किसको? कौन सा धर्मसूत्र को? सूत्रों में जो है सबसे प्राचीन माना जाता है किसको? गौतम धर्मसूत्र।
पुराणों के रचयिता कौन? सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण कौन सा है? अग्नि पुराण। कौन सा है? जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि का संबंध भी मिलता है। ठीक है, कृषि का संबंध भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका है वायु संबंधित पुराण है और वंश है। ठीक है, पुराण और संबंधित वंश। ठीक है, विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से। विष्णु पुराण का विष्णु पुराण का विष्णु पुराण का मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण वायु पुराण गुप्त वंश। वायु पुराण वायु पुराण विष्णु पुराण किस वंश से? विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण वायु पुराण गुप्त वंश। वायु पुराण वायु पुराण विष्णु पुराण किस वंश से? विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन। ठीक है, मत्स्य पुराण वायु पुराण गुप्त वंश। वायु पुराण नेक्स्ट बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म कहानी वर्णित है। ठीक है, जातक में पुनर्जन्म की कहानी बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। अनेक कथाओं के साथ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन संग्रंथ जो है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालीन, ठीक है, अन्य समकालिकों के साथ जो है उनके संबंधों का विवरण मिलता है। संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक यह चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यह चाणक्य। कौन है? चाणक्य। इसी का नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का ही नाम क्या है? यह कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? अर्थशास्त्र से। अनुवादक इसका यह श्याम शास्त्री। नेक्स्ट, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा? कलहन के द्वारा। किसके द्वारा? कलहन द्वारा रचित पुस्तक जो है राजतरंगिणी, राजाओं की नदी। ठीक है, राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। 8 सर्ग जिन्हें जो है तरंगों की संज्ञा दिया गया। इन ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिसके किसका संज्ञा दिया गया? तरंगों की संज्ञा दिया गया। इसमें जो है प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक यह कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें जो है प्रारंभ से लेकर यह 12वीं सदी तक यह कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत यह चचनामा, ठीक है, चचनामा के लेखक है अली अहमद। कौन है? अली अहमद ने सुरक्षित रखा है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत जो है ये किसमें सुरक्षित रखा है? चचनामा में। किसमें? चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक इससे जो है मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। अष्टाध्यायी में जो है पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। किसमें? अष्टाध्यायी के लेखक कौन? कौन है? कार्तियन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन आक्रमण होने का उल्लेख मिलता है।
पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो है यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पहले इसको याद करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, जब याद करवाते हैं तो ऊपर देखिए और बोलिए, नीचे नहीं देखना है, समझ रहे ना। चलिए, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किसे मिलता है? जातक। किसे मिलता है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किसे मिलता है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ हीनयान का प्रमुख ग्रंथ बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी मिलती है किसमें? जातक। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? कथावस्तु। कथावस्तु। जैन साहित्य को कहते हैं आगम। जैन साहित्य को क्या कहेंगे? जैन साहित्य को अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त, ठीक है, या विष्णुगुप्त, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक अधिकरणों की संख्या कितना है? अधिकरणों की संख्या 180। कितना है? 180। बोले किसमें ऑब्जेक्टिव करवाएंगे टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ऐसा नहीं सोचेगा कि समय बहुत लग रहा है लेसन खत्म करने में। मैं बोल रहा हूँ, मतलब अगर वैसा प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। एक चैप्टर समाप्त होगा ना, एक चैप्टर समाप्त होने के बाद उसका एक चैप्टर जो इसका समाप्त करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव को एक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का यूसर ऑब्जेक्टिव उससे होगा कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपका कंप्लीट होते चल जाएगा, ठीक है। जैसे कल यूनिट पर आए तो आज जो है यूनिट का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको याद करवा के उसके बाद जितना क्वेश्चन हो सके उसका डिस्कस करवा देंगे। एक बार आप लोग टिक मार लीजिएगा, उसके बाद आंसर मिलवा देंगे। उससे पता चलेगा ना आपको कितना याद रहा। और उसमें लुसेंट में है ना कि बहुत सारा चीज इसमें नहीं है लेकिन क्वेश्चन में है, तो अच्छा हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक इसमें अधिकरणों की संख्या कितना है? 15। अधिकरणों की संख्या प्रकरणों की संख्या राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कश्मीर के शासक का वर्णन किसमें है? किसमें? राजतरंगिणी। कश्मीर के शासकों का वर्णन किसमें है? चचनामा के लेखक कौन? अली अहमद। कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किसमें हुआ था? अष्टाध्यायी में। किसमें? पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किसमें? अष्टाध्यायी। किसमें? पुष्यमित्र शुंग पुरोहित थे पतंजलि के। किसके? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग जो है पुरोहित थे किसके? पतंजलि। किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि, ठीक है। चलिए बताएंगे बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किसमें? जातक। किसमें? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। जैन साहित्य को कहते हैं आगम। जैन साहित्य को अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य कौटिल्य। अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या कितना? प्रकरणों की संख्या राजतरंगिणी का लेखक कश्मीर के शासन का वर्णन किसे मिलता है? राजतरंगिणी का लेखक कौन? चचनामा के लेखक अष्टाध्यायी के लेखक पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। किसके? पतंजलि, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो है पुरोहित थे किसके? नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चलते हैं लेखक पे, ठीक है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, ठीक है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। चलिए, ठीक है। यूनानी रोमन लेखक एशियस, यह ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। एशियस जो था वह ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का था? ईरान का राजवैद्य। कौन? टेशियस। टेशियस जो है यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण यह आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। क्या है? अविश्वसनीय है।
नेक्स्ट आपका दूसरा पॉइंट है हेरोडोटस। कौन सा? हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहते हैं। किसको? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसको कहते हैं? इतिहास का पिता हेरोडोटस। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध में वर्णन किया था। किस पुस्तक में? हिस्टोरिका में। इसमें हिस्टोरिका में, ठीक है। भारत फ्रांस के संबंध का वर्णन ये किस पुस्तक में किया था? हिस्टोरिका। उसमें हिस्टोरिका किसने किया था? हेरोडोटस ने। किसने? हेरोडोटस। कितनी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी। परंतु इसका विवरण भी यह अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में निरियाकस, आनेस्क्रिटस तथा आस्टिबुलस, ठीक है। अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं जो है विश्वसनीय है। अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। नेक्स्ट आपका चौथा पॉइंट है मेगास्थनीज। कौन सा? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज, ठीक है। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। किसने? ये मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसने लिखा था? मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट है डायमेकस। कौन सा? डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। कौन? डायमेकस। डायमेकस किसका राजदूत था? अंतियोकस का। किसका था? अंतियोकस का, ठीक है। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। किस दरबार में? डायमेकस किस दरबार में था? मेगास्थनीज किस दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है यह मिस्र का नरेश जो डायनोसियस था। यह मिस्र का नरेश टॉलमी फिडेल्फस का यह राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। कौन? डायनोसियस। कौन था? डायनोसियस। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल का पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी, ठीक है। भारत के भूगोल का लेखक टॉलमी। कौन था? टॉलमी। यह दूसरी शताब्दी में कब लिखा था? प्लिनी, इसमें जो है प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री ये किसने? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री भारत का भूगोल टॉलमी। कभी कभी गलती से लग जाता है ऑप्शन, समझ रहे हैं? टॉलमी प्लिनी दोनों में चलने चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसने जो है दूसरी शताब्दी में भारत के भूगोल का पुस्तक लिखा था। किसने? टॉलमी ने। और नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी। पेरिप्लस ऑफ द, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80, ठीक है। यह लेखक जो है करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने जो है उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया, ठीक है। नहीं होता लेटर देख के छोड़ दिए, पता नहीं चला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वही होगा। चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे इतिहास के पिता किसको कहेंगे? इतिहास के पिता। इतिहास के पिता सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन कौन था? निरियाकस, आनेस्क्रिटस और एक था कौन? यह अरिस्टोबुलस। कौन था? अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन कौन था? निरियाकस, आनेस्क्रिटस और एक था अरिस्टोबुलस। कौन था? अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, क्या नाम था? मेगास्थनीज। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किस दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। ये किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक। इंडिका के लेखक अंतियोकस का राजदूत था डायमेकस। कौन था? डायमेकस। अंतियोकस का राजदूत कौन था?
ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। डायमेकस के दरबार में, डायमेकस के दरबार में, डायमेकस किसके दरबार में आया था? टॉलमी फिडेल्पस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। डायनोसियस कौन था? टॉलमी फिडेल्पस। टॉलमी फिडेल्पस का राजदूत कौन था? डायनोसियस। किसके दरबार में आया? अशोक के दरबार में आया। अशोक के दरबार में आया। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी। किसने? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी। किसने? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक, भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी। किसने? और नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक प्लिनी। किसने? प्लिनी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है चीनी लेखक। ठीक है, चीनी लेखक फाहियान। ठीक है, चीनी लेखक फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कह कि फाहियान जो है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। सुखी एवं समृद्ध बताया। ठीक है, यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन यह 518 ईस्वी में 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया किसने? संयुगन ने। किसने किया था? वेनसंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसंग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वेनसंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। कब? 629 में। 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद, लगभग जो है 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य एक पिसा पहुंचा। कहां पहुंचा? भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गए। वह बिहार में नालंदा स्थित जिला या नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी, इसमें सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? किसका? वेनसंग का। किसका? वेनसंग का। ठीक है, जिसमें जो है 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 138 देशों का विवरण मिलता है। 138 देशों का। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार जो है सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। ठीक है, वेनसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। वेनसंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ यह सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो दे देगा ऑप्शन में, तो समझिएगा कि सूर्य और शिव का भी किया था वो। ठीक है, सिर्फ बुद्ध का नहीं, सूर्य और शिव का भी किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उपरोक्त में से सारा कथन क्या हुआ? सही हुआ। ठीक है, चलिए क्या हुआ? हाँ, चलने से। ठीक है, वेनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे आचार्य शिलभद्र। कौन थे? आचार्य शिलभद्र। आचार्य शिलभद्र। ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय, यह बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है इत्सिंग। कौन सा? इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। कौन? इत्सिंग। इत्सिंग जो है यह 7वीं शताब्दी के बाद जो भारत में आया था। इसने जो अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया था। किसने? यह इत्सिंग ने। किसने? इत्सिंग। एक बार इसको याद करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अरबी लेखक। ठीक है, चीनी लेखक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कौन? फाहियान। फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया? फाहियान। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं संपन्न बताया। किसने? फाहियान ने। किसने? मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं संपन्न किसने बताया? फाहियान। किसने बताया? मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं संपन्न किसने बताया? फाहियान। किसने बताया? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। वेनसंग। कौन आया था? हर्षवर्धन के काल में भारत कौन आया? इसका यात्रा वृत्तांत मिलता है सियुकी। क्या मिलता है? सियुकी। वेनसंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शिलभद्र। कौन थे? शिलभद्र। कौन थे? शिलभद्र। ठीक है,
वैन संघ के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र, आचार्य शिलभद्र, आचार्य शिलभद्र, ठीक है। उसके बाद है अरबी लेखक, कौन है? अरबी लेखक, अरबी लेखक, ठीक है। चल नेक्स्ट है अलबरूनी, ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो है ये किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी यह ख्वारिज्म या खीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भी क्या है? इतिहासों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, किमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप विधियां, मूर्तिकला, कानून मापन विज्ञान आदि विषयों के आधार पर यह 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? 80। इसमें जो है राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि का यह सुंदर प्रकाश डाला गया है, सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया, ठीक है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत जिसे रहला कहते हैं। रहला का लेखक कौन है? यह इब्न बतूता, कौन है? इब्न बतूता। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में यह बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी व न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता। रहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। यह दिल्ली पहुंचा था 1333 में और इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है अन्य लेखक तारकनाथ, एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किया था। किसने? तारकनाथ ने। यह एक तिब्बती लेखक था। कौन था? तारकनाथ। यह तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर के नामक जो रचना किया था। इसने भारतीय इतिहास के बारे में, इसने जो है भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश के यात्रा पर आया। इसके विवरण यह पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो जो है यह 13वीं शताब्दी के अंत में यह पांड्य देश की यात्रा पर आया, जिसका इसका विवरण जो है यह पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए जो है उपयोगी है। नेक्स्ट है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाले जानकारी। उससे पहले इसको याद करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था कौन? अलबरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी। किताबुल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद या तहकीक के हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तहकीक के हिंद के अलबरूनी। रहला वृत्तांत किसका है? इब्न बतूता का। किसका है? इब्न बतूता। ये दिल्ली कब पहुंचा था? 1335 और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बना दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक। कंग्यूर एवं तंग्यूर की रचना किसने किया? तारकनाथ दास। किसने क्या? कंग्यूर एवं तंग्यूर की रचना किसने किया? तारकनाथ। किसने किया? तारकनाथ। यह तिब्बती लेखक था। मार्को पोलो यह कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में। उससे पहले एक बार रिपीट करते हैं जहां सर्च करवाएं, ठीक है। चलिए बताएंगे वेदांतों की संख्या कितना? 6। वेदांतों की संख्या 6। सबसे प्राचीन सूत्र जो है वो कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र। कौन सा है? सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन सूत्र। पुराणों की संख्या? पुराणों की संख्या? पुराणों की संख्या? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा उसका पुत्र दूसरा। सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण? मत्स्य पुराण। कौन सा? ठीक है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है। आपको नींद आ रहा है क्या बीच में? पूरा हाफी लेते रहते हैं। नहाने का नहीं कारण है, समझ रहे हैं? 15-20 दिन से नहीं नहाइएगा, समझ रहे क्या होगा? एक डिब्बा तो परफ्यूम खत्म हो गया। एक डिब्बा तो परफ्यूम खत्म हो गया होगा, नहीं? क्लास आने से पहले मारिए, क्या होगा?
तो लॉकडाउन लगा दिया आप सारे देख रहे हैं मैं टेंशन हो आपको क्या टेंशन, आपको पेमेंट मिलेगा, टेंशन तो हम लोग को होना चाहिए ना, क्या तो पेमेंट मिलते रहेगा, क्या टेंशन है। दरोगा का बिल का तैयारी कब कैसे होगा दरवाजा तेरे आप लोग को सुबह बुला लेंगे ना, ठीक है। एक छोटा ऐसा रूम लिया जाएगा, ठीक है, उसमें उतने लड़का को बुलाएंगे एक बार में जितना उसमें आ जाए, समझ रहे ना। क्या होगा ना ना तो फिर पता चलेगा कि रिजल्ट लेके हम अंदर में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण 14 तारीख को नहा लीजिएगा, ठीक है। नहीं सर 26 तारीख को 26 को पूछा है क्या। उसमें क्या गणतंत्र दिवस में लोग थोड़ी नहाते हैं ना, उससे क्या मतलब खाने में काम चल जाता है क्या? सर परफ्यूम से काम चल जाता है। परफ्यूम से कम वही होबे करता है इससे। और ऐसा सबके साथ नहीं होता, लड़का नहीं ऐसा करता, कोई करता लड़का तो और सब लड़का लोग से लड़का लोग तो और आता है 2 दिन के बाद सब नहाता नहीं नहाता है कुकर सुनिए ना कुकर में खाना बनाता होगा तो 1 सप्ताह तक धोता ना होगा हम तो खाना बनाते हैं तुरंत धुल लेते हैं। आप तो धोते होगा चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मत्स्य पुराण, इसलिए नहा लीजिएगा ना तो फ्रेश महसूस होगा, याद भी अच्छा होगा। ठंडा मार देगा तुरंत मैं ठंडा मारेगा, ठंडा नहीं मारेगा, ठंडा को आप मार दीजिए। नहीं सर हमने तो वजन घट जाएगा सर। नॉनवेज वजन घटेगा ना। चलिए नेक्स्ट विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है। मौर्य वंश किससे है। मत्स्य पुराण का मत्स्य पुराण का वायु पुराण वायु पुराण बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य यह पुनर्जन्म बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किसमें मिलता है। जातक किसमें। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा। कथा वस्तु कौन सा है। जैन साहित्य को कहते हैं आगम, क्या कहेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। अधिकरणों की संख्या कितना। अधिकरणों की संख्या व्याकरणों की संख्या 180। राजतरंगिणी का लेखक राजतरंगिणी के लेखक जजनामा के लेखक अली अहमद चचनामा के लेखक चचनामा के लेखक अष्टध्यायी के लेखक अष्टध्यायी के लेखक अष्टध्यायी के लेखक। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ अष्टध्यायी, इसमें अष्टध्यायी पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। इतिहास का पिता इतिहास का पिता सिकंदर के साथ आने वाला लेखक निर्याकाश और आर्यस्टोबुलस। कौन सा आर्यस्टोबुलस। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था कौन था। मेगास्थनीज कौन था। टीका का लेखक कौन। अंतियोकस का राजदूत जो कि बिंदुसार के दरबार में था कौन था। डायमेकस कौन था। डायमेकस। टॉमी पिडाल्पस का राजदूत जो अशोक के दरबार में था कौन था। कौन था। कौन था। भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी। टॉमी। नेचुरल हिस्ट्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था आयाम। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं संपन्न किसने बताया। आयाम किसने। हर्षवर्धन काल में भारत आया था। यात्रा वृत्तांत किसका इसका। क्या वेंसन के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था। आचार्य मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था कौन। और किताब उल हिंद का रचना किसने किया। तहकीक ए हिंद रेला यात्रा वृत्तांत किसका है। इब्न बतूता का। इब्न बतूता। यह दिल्ली कब पहुंचा था। 1333। कंगीर एवं तंगीर की रचना किसने किया था। तारकनाथ। किसने। तारकनाथ। यह तिब्बती लेखक था। तिब्बती लेखक था। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। टाइम हो गया कितना हुआ। 50 हुआ ना। चलिए ठीक है अच्छा खींचा रहा है, मतलब जो फर्स्ट बार करवाए थे उससे ज्यादा चल रहा है। चालीस हो गया 50 हो गया 45 में पहुंच गए। स्कूल कोई कराओ ना
यूज करवा देते हैं 5 मिनट इसको देख लीजिए 2 क्वेश्चन भी कम से कम कहाँ तक करवाए थे इसमें जहाँ तक करवाते हैं उसको एगो स्पीडी ले लीजिए आप लोग ठीक है 110 टका देता है आप सोचेगा कि 100 रुपये यहाँ भी देंगे 100 रुपये ये भी खरीदेंगे 100 को लूसेंट भी लेंगे एक के बार ना खरीदना होगा उसके बाद तो सिर्फ 100 रुपये यहीं देना होगा बस फोटो किसके एक पेज नंबर निकल 117 कितना सर 117 ठीक है कंजूसी का भी हद होता है मेकअप का सामान खरीदने के लिए 500 रुपये खर्च कर लेगी नहीं चलते चलते ठीक है लेकिन का लिपस्टिक 700 रुपये हम नहीं शादी हो गया बंधे में बंधने वाला इसलिए सब पता है कंपनी भी नाम याद है समझ इसको तो आम बात है कौन ने किया आप भी दिए हैं क्या नहीं ये नहीं है लेकिन जानते हैं जानते हैं ना चलने चलते कहाँ से बहुत है कहाँ तक बहुत है हमको लगता है 27 दिन से होगा चल शुरू से करो मैं शुरू से तो करवाए हैं उतना पढ़ 117 जो प्रीवियस ईयर के हाल में जो पूछा है ना एनटीपीसी ये सब वो करवा रहे हैं ठीक है जो पहले हाल वाला करवा लेते हैं उसके बाद उधर से चलेंगे ठीक ना कुछ क्वेश्चन नया इसमें ऐड किया है ठीक है इसलिए से निकालेंगे एनटीपीसी 27/3/2021 का सेकंड शिफ्ट ठीक है सेकंड शिफ्ट यहीं से होगा टिक लगा के रखिए ठीक है एक दिन में पता चला खोजने में समय निकल गया 5 मिनट चलिए किस कोशिका अंग में जो है पाचन एंजाइम होता है लाइसोसोम किस कोशिका अंग में यह पाचन एंजाइम होता है लाइसोसोम किसमें होता है लाइसोसोम इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यह किसका प्रयोग करते हैं राउटर का किसका करते हैं राउटर किसका राउटर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं राउटर का किसका किसी धातु किस धातु का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है ओस्मियम का किसका होता है ओस्मियम का घनत्व क्या होगा सबसे अधिक अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है नेक्स्ट है फ्लोरीन किसका अप्रूफ है कार्बन किसका है कार्बन फ्लोरीन किसका अप्रूफ है फ्लोरीन किसका अप्रूफ है फ्लोरीन किसका अप्रूफ है खुले में रखने पर जो है ऊर्ध्वपातन हो जाता है यह कपूर आयोडीन और नेप्थलीन का कपूर आयोडीन और नेप्थलीन कपूर आयोडीन और खुले में रखने पर किसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है कपूर आयोडीन नेप्थलीन कपूर आयोडीन नेप्थलीन कपूर आयोडीन सागा 220 क्या है सुपर कंप्यूटर क्या है सुपर कंप्यूटर सागा 220 क्या है सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर -273 डिग्री -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन में होता है 0 केल्विन क्या होता है 0 केल्विन ठीक है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये कितने केल्विन के बराबर होता है 0 केल्विन 0 केल्विन गेलेना अयस्क है शीशा का गेलेना किसका अयस्क है गेलेना किसका अयस्क है शरीर में कौन से अंग यह एडम का एप्पल कहा जाता है गला कौन सा गला लैरक्स जिसको कहते हैं क्या कहेंगे लैरक्स शरीर के कौन सा अंग को यह एडम का एप्पल कहा जाता है गला को किसको एडम का एप्पल किसको कहा जाता है गला को किसको गला को चलिए बताएंगे किस कोशिका अंग में पाचन एंजाइम होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं राउटर का किसका करते हैं किस धातु का घनत्व तो सबसे अधिक होता है ओस्मियम का किसका होगा अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है द्विखंडन किसका होता है फ्लोरीन किसका अप्रूफ है फ्लोरीन किसका अप्रूफ है खुले में रखने का पर जो किसका उत्पादन हो जाता है कपूर आयोडीन और नेप्थलीन कपूर आयोडीन और कपूर
कर्पूर आयोडीन और कर्पूर आयोडीन और गैलेना किसका अयस्क है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन? थोड़ा सा सब्र करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में कौन सा अंग को एडम एप्पल कहा जाता है? गला को। किसको? एनटीपीसी। ये 27/3/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन बना था? ये फ्रेडरिक एल्ड्रिन। कौन बना था? फ्रेडरिक एल्ड्रिन। पैरों के जो है तने का विकास किस हार्मोन के कारण जो है रुक जाता है, जिससे पत्तियां मुरझा जाती है? यह एब्सिसिक एसिड। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। आधुनिक अनुवांशिक के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कौन है? आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कौन है? ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन इकाई से। किससे? ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 12। कितनी होती है? सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितना? किस एमिनो एसिड में सल्फर होता है? मेथियोनिन। किसमें होता है? मेथियोनिन, ठीक है। किस एमिनो एसिड में सल्फर होता है? मेथियोनिन, ठीक है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? चलिए नेक्स्ट बताएंगे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? बज्र एल्ड्रिन। बज्र एल्ड्रिन, ठीक है। पैरों के तने का विकास किस हार्मोन के कारण रुक जाता है? पूरा क्वेश्चन को पहले सुनेंगे, ठीक है। ज्यादा तेज नहीं बनेंगे, ठीक है। पूरा तो बोल दिया था। अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। आधुनिक जो है अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? डॉप्सन। किससे? डीओएस का फुल फॉर्म क्या था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? सुक्रोज में कार्बन परमाणु की संख्या 12। कितना होगा? किस अमीनो एसिड में सल्फर होता है? मेथियोनिन। किसमें? नेक्स्ट है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12। देखिए कल जो याद करवाए थे उसका क्विज आज करवाएंगे, ठीक है। इसलिए से रिपीट करते रहिएगा बीच में, ठीक है। सेक्टर कैसे? बंद कर